मैं आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय गसोजींद, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छठी कक्षा के अध्याय 3 गुणनखंड और गुणज की दोहराई करेंगे। आइए वीडियो देखते हैं। आइए सबसे पहले हम गुणनखंड के बारे में सीखते हैं। यदि हमारे पास 12 कंचे हैं, हम उन्हें कितने प्रकार से रख सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर कंचे हों। हमें पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या और कुल कंचे देखने हैं। सबसे पहले यदि हम देखें, हमारे पास एक पंक्ति हो तो हमें 12 कंचे उसमें रखने पड़ेंगे, जिससे हमारे पास कुल कंचों की संख्या 12 होगी। यदि हम 2 पंक्तियां लें तो हमें उनमें 6 कंचे रखने होंगे, जिससे कुल कंचे हमारे 12 बने। यदि पंक्तियों की संख्या 3 हो तो प्रत्येक पंक्ति में हमें 4 कंचे लेने होंगे, जिससे कंचों की कुल संख्या 12 होगी। इसी प्रकार यदि पंक्तियों की संख्या 4 हो तो कंचों की संख्या 3 होगी, जिससे कि हमारे कंचे पूरे होंगे। यदि पंक्तियों की संख्या 6 हो तो प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या हमें 2 लेनी होगी, जिससे हम 12 कंचों को रख सकते हैं। यदि हमारे पास पंक्तियों की संख्या 12 हो तो प्रत्येक पंक्ति में केवल एक कंचा हम रख सकते हैं, जिससे हमारे 12 कंचे पूरे हो जाएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 गुणा 12 बराबर 12, 2 गुणा 6 बराबर 12, 3 गुणा 4 बराबर 12, 4 गुणा 3 बराबर 12, 6 गुणा 2 बराबर 12 और 12 गुणा 1 बराबर 12 है। हम यहाँ देखते हैं कि जिन अंकों की गुणा से हमें 12 प्राप्त होता है, वे सभी अंक 12 के गुणनखंड होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं। गुणनखंड से हमारा अभिप्राय है गुणा के टुकड़े। जिन गुणा के टुकड़ों से या जिन संख्याओं की गुणा से हम दी हुई संख्या प्राप्त कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं दी हुई संख्या के गुणनखंड हैं। आइए हम 12 के गुणनखंड देखते हैं। 1, 2, 3, उसके बाद हमारे पास 4, 6 और 12। ये सभी 12 के गुणनखंड होंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है, दी हुई संख्या के गुणनखंड उस संख्या को पूरा पूरा भाग करते हैं। आइए अब हम 20 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 20 किन संख्याओं की गुणा से आ सकता है? मोना ने जवाब दिया 1 गुणा 20 20 है, 2 गुणा 10 20 के बराबर है, 4 गुणा 5 20 के बराबर है और यह बिल्कुल सही जवाब है। यदि हम इससे अगली संख्या को देखें तो 5 गुणा 4 20 के बराबर होगा, परंतु हम 4 गुणा 5 को ले चुके हैं, इसलिए हम जो संख्याएं रिपीट होती हैं उन्हें छोड़ सकते हैं। और इस प्रकार 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20 होंगे। यदि हमारे पास कोई संख्याएं दी हुई हैं और हमें उनका सारा गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी जिसे हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है, इन्हें हम साझा गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। साझा का मतलब है यदि हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं तो वो गुणनखंड दोनों संख्याओं में होना चाहिए। यदि हमें 2 से अधिक संख्याएं दी हुई हैं तो वो गुणनखंड उन सभी संख्याओं में होना चाहिए। हम 20 और 28 के सारा गुणनखंड ज्ञात करते हैं। हमने अभी 20 के गुणनखंड ज्ञात किए थे। 1 गुणा 20 बराबर 20, 2 गुणा 10 बराबर 20, 4 गुणा 5 बराबर 20। 20 के हमारे जो गुणनखंड हैं वो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 हैं। अब हम 28 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे।
1 गुना 28 बराबर 28, 2 गुना 14 बराबर 28, 4 गुना 7 बराबर 28। हम संख्याओं को रिपीट नहीं करेंगे और आप देख सकते हैं 28 के गुणनखंड हमारे पास 1, 2, 4, 7, 14 और 28 हैं। अब हमें ऐसे गुणनखंड देखने हैं जो दोनों संख्याओं में हैं। क्या आप ऐसे गुणनखंड बता सकते हैं? सबसे पहले देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 हमारे पास दोनों संख्याओं में है। 20 और 28 के सार्व गुणनखंड 1, 2 और 4 होंगे। अब हम 2 से अधिक संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 4, 8 और 12। 1 गुना 4 बराबर 4, 2 गुना 2 बराबर 4। इसी प्रकार 1 गुना 8 बराबर 8, 2 गुना 4 बराबर 8। 1 गुना 12 बराबर 12, 2 गुना 6 बराबर 12, 3 गुना 4 बराबर 12। 4 के गुणनखंड हमारे पास 1, 2 और 4 हैं। 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8। 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यदि हम देखें तो 1 तीनों संख्याओं का गुणनखंड है, उसके बाद 2 भी तीनों संख्याओं का गुणनखंड है और उसके बाद हमारे पास 4 तीनों संख्याओं का गुणनखंड है। इसका मतलब क्या आप बता सकते हैं हमारे कौन कौन से सार्व गुणनखंड हैं? 4, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 होंगे। अब हम महत्तम समापवर्तक जिसे हम में से लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसे हम इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहते हैं और इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, सम का मतलब समान और अपवर्तक का मतलब है गुणनखंड। यानी दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड ही हमारा HCF या GCD होता है। 2 या अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है और महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में से या HCF लिखते हैं। यदि हमें 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम 18 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे जो 1, 2, 3, 6, 9 और 18 हैं। 48 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48 हैं। अब हम इन संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात करते हैं जो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और 6 हैं। अब हमें इन सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड देखना है। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 6 है, तो 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक 6 होगा। अब हम दूसरी विधि से HCF निकालना सीखते हैं। इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आप देखिए 18 2 से विभाज्य है। जब हम 2 से 18 को भाग करेंगे हमारे पास 9 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 9 2 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या हमारे पास 3 है। 3 से भाग करने पर हमारे पास 3 आएगा। उसके बाद हम दोबारा 3 से भाग करेंगे, हमारे पास 1 आएगा। इसी प्रकार हम 48 को अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं, हमें 24 प्राप्त होगा। उसके बाद हम दोबारा 2 से भाग करेंगे तो 12। उसके बाद 2 से भाग किया 6। उसके बाद 2 से भाग करेंगे 3 और अंत में 3 से भाग करेंगे 1। इस प्रकार हम देखते हैं 18
2 गुणा 3 गुणा 3 के बराबर है और 48 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 के बराबर है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में है। उसमें 2 और 3 है। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमें HCF 2 गुणा 3 6 प्राप्त होगा। आइए अब हम गुणज या मल्टीपल के बारे में पढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये शब्द किससे मिलता जुलता है? सोचिए, यह शब्द गुणा से मिलता जुलता है। हम राजू से कुछ प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले हमने 3 इकाई की एक पट्टी ली, उसके नीचे 3 इकाई की 2 पट्टियां हैं। उसके बाद हमने 3 इकाई की 3 पट्टियां ली, उसके बाद 4 पट्टियां ली और अंत में हमने 3 इकाई की 5 पट्टियां ली। क्या आप बता सकते हैं प्रत्येक पट्टी की लंबाई क्या होगी? और राजू ने जवाब दिया, पहली पट्टी की लंबाई 3 इकाई, दूसरी पट्टी की 6 इकाई, तीसरी पट्टी की लंबाई 9 इकाई, उसके बाद 12 इकाई और अंतिम पट्टी की लंबाई 15 इकाई होगी, जो बिल्कुल सही जवाब है। 3 बराबर 1 गुणा 3, 6 बराबर 2 गुणा 3, 9 बराबर 3 गुणा 3, 12 बराबर 4 गुणा 3 और 15 बराबर 5 गुणा 3 है। जो ये हमारे पास संख्याएं 3, 6, 9, 12 और 15 है, ये संख्याएं 3 के गुणज हैं। आइए अब हम लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे हम लय से कहते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। इसे हम इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं या शॉर्ट में हम इसे एलसीएम कहते हैं। लघुत्तम का मतलब है सबसे छोटा। समापवर्त्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सम और अपवर्त्य। सम का मतलब समान, अपवर्त्य का मतलब है गुणज। सबसे छोटा सार्वगुणज ही हमारा एलसीएम है। 2 या अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के सार्वगुणजों में सबसे छोटा, जिसे लघुत्तम या निम्नतम कहते हैं, वह गुणज होता है। संक्षेप में इसे हम लय से या एलसीएम लिखते हैं। 12 और 15 का एलसीएम हमें ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम 12 के गुणज लेंगे, उसके बाद 15 के गुणज लेंगे। अब हम 12 और 15 के सार्वगुणजों को देखते हैं। सबसे पहला सार्वगुणज हमारे पास 60 है और उसके बाद 120 है। क्या आप तीसरा सार्वगुणज ज्ञात कर सकते हैं? सोचिए, यहां हमें पहला सार्वगुणज 60 और दूसरा सार्वगुणज 120 दिखाई दे रहा है। तो तीसरा सार्वगुणज 60 गुणा 3 180 होगा और दिए हुए सार्वगुणजों में सबसे छोटा सार्वगुणज 60 है, यही हमारा एलसीएम होगा। अब हम HCF और एलसीएम का प्रयोग देखेंगे। हमें किस प्रकार करना है। दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या HCF सबसे बड़ी ऐसी संख्या होती है जो उन्हें पूरा पूरा भाग करती है। जब भी हमें ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे, तो हमें दी हुई संख्याओं का HCF ज्ञात करना होगा। दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम सबसे छोटी ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं द्वारा पूरा पूरा भाग होती है। जब भी हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो जो दी हुई संख्याओं द्वारा पूरा पूरा भाग हो, तो हमें दी हुई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होगा। आइए दैनिक जीवन में इसका हम प्रयोग देखते हैं। हमारे पास 2 लीटर और 1.5 लीटर पानी की 2 बोतलें हैं। ऐसा बड़े से बड़ा माप बताइए जो दोनों बोतलों के पानी को पूरा पूरा माप देगा। हमें बड़े से बड़ा माप ज्ञात करना है जो दोनों को भाग करता हो। इसका मतलब हमें HCF ज्ञात करना होगा। 2 लीटर 2000 मिलीलीटर होते हैं
और 1.5 लीटर हमारा 1500 मिलीलीटर होता है। हमें 2000 और 1500 का HCF ज्ञात करना है। हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड द्वारा इसे ज्ञात कर सकते हैं। 2000 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और 1500 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। हम यहाँ सारा अभाज्य संख्याएं देखते हैं। जो हमारी अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 है, जो 500 होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा माप 500 मिलीलीटर है, जो दोनों बोतलों के पानी को पूरा पूरा माप देगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। एक मेंढक एक बार में 4 इकाई कूदता है और दूसरा 6 इकाई कूदता है। बताइए, दोनों एक स्थान से कूदना शुरू करें तो कम से कम कितनी इकाई की दूरी पर मिलेंगे। हम पहले मेंढक को लेते हैं जो 4-4 इकाई की कूद लगाने पर 12 इकाई पर पहुंचता है। दूसरा मेंढक 6-6 इकाई की कूद लगाने पर 12 पर पहुंचता है। इसका मतलब दोनों मेंढक 12 इकाई की दूरी पर मिलेंगे। इसे हम इनके एलसीएम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले 4 और 6 को 2 से भाग करेंगे, हमें 2 और 3 प्राप्त होगा। दोबारा 2 से भाग करने पर 1 और 3। हम इसके बाद 3 से भाग करेंगे और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे पास अंत में 1 ना आ जाए। हम कह सकते हैं 4 और 6 का एलसीएम हमारे पास 12 इकाई है। अब आपको स्वयं करना है, यह आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहला प्रश्न HCF का है, उसके बाद एलसीएम का, और 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। धन्यवाद।